नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का। ये पाठ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे अध्याय से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारे पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी, जो हमारा प्रस्तुत पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्यारे विद्यार्थी, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की अवधी भाषा में लिखी गई सबसे प्रसिद्ध रचना है, उस रचना पर भी हम पिछले वीडियो में पाठ के सारांश के साथ चर्चा कर चुके हैं कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। बालकांड में भगवान राम के जीवन के किस अंश का या किस कांड का वर्णन उसमें किया गया है, उन सबको लेकर के हम पाठ के सारांश में चर्चा कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारे मूल पाठ के भावार्थ का, कि जो हमारा मूल पाठ है उसका भावार्थ क्या है। तो आप सबको ये तो ध्यान है कि हमारा जो मूल पाठ है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, यानी ये लिखा गया है अवधी भाषा में। हमको इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। हमको इसके भावार्थ को जब हम करेंगे तब इसका हमको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो पाठ के सारांश में भावार्थ की जब हम चर्चा करेंगे तो हम कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं कि सीता का स्वयंवर होता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार भगवान राम भगवान शिव के धनुष को भंग कर देते हैं, यानी शिव के धनुष को वो तोड़ देते हैं। तो जब भगवान शिव के धनुष को भगवान राम तोड़ देते हैं तो भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम जी क्रोधित होकर के और सीता स्वयंवर यानी कि जनक दरबार में उपस्थित होते हैं और वहाँ उपस्थित होकर के वो भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले के बारे में भला बुरा कहते हैं। उसी को लेकर के इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली पंक्ति में जब परशुराम जी आकर के शिव के धनुष को तोड़ने वाले के बारे में भला बुरा कहते हैं, तो उनकी बातों को सुनकर भगवान राम अपनी कोमल और मृदु वाणी में बोलते हुए कहते हैं कि नाथ संबुधन भंजनी हारा हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। यानी भगवान परशुराम से भगवान राम बोलते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, संबुधन यानी भगवान शिव का धनुष तोड़ सके ऐसा सामर्थ्य तो केवल आपके दास यानी आपके सेवक में ही हो सकता है। आयसु कह कहीं किन मोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। भगवान राम कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, किन मोई, मुझे क्या करना है। तो जब भगवान राम इस प्रकार की मृदुल वाणी में बोलते हैं तो सुनि रिसाई, रिसाई यानी क्रोधित होकर के, बोले मुनि को ही, मुनि यानी भगवान परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले। क्या बोले? सेवक सू जो करे सेवकाई, यानी सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, यानी जो नौकरी करे, जो दास्ता करे। अरि करनी यानी शत्रु जैसा व्यवहार, करी करी लड़ाई। सेवक वो नहीं होता जो शत्रु के जैसा व्यवहार करता हो। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। ये बात परशुराम जी बोल रहे हैं कि हे राम सुनिए, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, यानी जिसने भी शिव के धनुष को भंग किया है, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र भाव के समान मेरा रिपु यानी शत्रु है। तो भगवान परशुराम और सहस्त्र भाव की जो दुश्मनी है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। उसके बारे में हम पिछले वीडियो में जब पाठ के सारांश की हमने चर्चा की थी तब उसके बारे में हम
बात कर चुके हैं। आगे है सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तो मारे जाही सब राजा। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव के धनुष को भंग किया है, वो या तो अपने आप को संपूर्ण राज समाज से बिलगाए यानी अलग कर ले, वो या तो संपूर्ण राज समाज से अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो आज मेरे क्रोध के कारण सारा राज समाज मारा जाएगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। जब परशुराम इस प्रकार के क्रोधित वचन बोल रहे हैं, इस प्रकार से भगवान राम से क्रोध में वाणी में बोल रहे हैं, तो उनकी बात को सुन करके उनके अनुज लक्ष्मण मुस्काने यानी मुस्कुराते हुए बोले परशु धरई अवमाने, उनका अपमान करते हुए। किसका अपमान करते हुए बोले? परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू न शिरीष कीन गोसाई, यानी हे प्रभु, हमने तो बचपन से लेकर आज तक बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, लेकिन कभी भी इस प्रकार का क्रोध करके हमारे पास कोई नहीं आया जैसा आज इस धनुष को टूटने पर आपने क्रोध किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रुसाइक है भृगुकुल केतु। जब लक्ष्मण ये बोलता है कि आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, यानी कि आपकी इस धनुष पर इतनी प्रीति क्यों है, तो जब लक्ष्मण इस प्रकार की बातें बोलते हैं तो भृगुकुल केतु यानी भगवान परशुराम उनकी इस बात को सुनकर रिसाई यानी क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होकर के क्या बोलते हैं? क्रोधित होकर के रौद्र रस में परशुराम जी बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न समार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के लड़के, काल बस बोलत तोई न समार, तुझे बोलने का होश नहीं है। क्यों? क्योंकि तू काल के वशीभूत हो चुका है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, धुनई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जिस धनुष को सारा संसार जानता है, ऐसे विश्व प्रसिद्ध धनुष पिनाक को तो किसके समान बता रहा है? छोटी मोटी धनुइयों के समान बता रहा है। आगे देखिए बेटा, ये दूसरा पैराग्राफ है, पद्य भाग 2। इसमें प्यारे विद्यार्थी, जब परशुराम लक्ष्मण से क्रोधित होकर के और कुछ कटु वचन बोलते हैं और उनको ये बोलते हैं कि जो भगवान शिव का धनुष है, जिससे सारा संसार परिचित है, उस धनुष की तुलना आप छोटी मोटी धनुइयाँ से कर रहे हो। हैं? इस प्रकार की जब उनमें आपस में संवाद होता है, तो परशुराम की बात को सुन करके आगे लक्ष्मण किस प्रकार उनकी बातों का व्यंग में जवाब देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण भगवान परशुराम की तरफ हंसते हुए बोलते हैं कि सुनाऊ देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, हैं? ये पुराना धनुष, ये जीर्ण धनुष टूट जाने से कौन सी लाभ या हानि है? देखा राम नयन के भोरे, ये तो भगवान राम के नेत्रों का भ्रम था, या ये तो भगवान राम के नेत्रों के देखने का भ्रम था। कैसे? कि छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषा, ये तो भगवान राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करें कचरोसा, है? हे मुनि, आप बिना काज ही, आप बिना कारण ही इस प्रकार क्रोधित, इस प्रकार रोष क्यों कर रहे हो? बोले चिते परशु की ओरा। जब लक्ष्मण इस प्रकार की बात परशुराम जी से कहते हैं, तो परशुराम जी अपने कुठार की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या? रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा, हे दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, तू अभी मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। और वो फिर अपना परिचय देते हैं कि बालक बोली बदो नहीं तोई, मैं अब तक तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा था, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही,
और तू मुझे केवल एक जड़ मुनि, एक साधारण सा मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी यति को ही परशुराम अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वो कैसे हैं, बाल ब्रह्मचारी और अति को ही अत्यंत क्रोधित हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, इसके अलावा वो बताते हैं कि उनका जो क्षत्रिय कुल से विद्रोह है वो विश्व विदित है, यानी उससे पूरा संसार परिचित है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, वो अपना परिचय देते हुए बोलते हैं कि उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से कईयों बार भूमि को भूप यानी राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल यानी अनेकों बार उन्होंने धरती को मही देवन यानी ब्राह्मणों को दान दे दी। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, वो लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए बोलते हैं, हे महीप कुमार लक्ष्मण, हे महीप कुमार यानी हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तू मेरे इस परशु यानी इस कुठार को देख, जिसने क्या किया है, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा यानी काटा है। आगे परशुराम जी अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मातु पितई जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। वो कहते हैं कि तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर, महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो परशु है, मेरे पास जो कुठार है, वो इतना कठिन है कि उससे क्या होता है, उसके प्रहार से गर्भन के अर्भक, गर्भन यानी गर्भ में और अर्भक यानी बच्चे, तो उसके प्रहार से, उसकी कठोरता से गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। गर्भ के बच्चों को भी उसने, गर्भन के अर्भक दलन, उनका भी उसने नाश किया है, ऐसा मेरा कठोर परसा है। आगे परशुराम की इस प्रकार क्रोध में वाणी को सुनकर के लक्ष्मण भी ऐसी लखन बोले मृदुवाणी, बहुत ही मृदुल यानी कोमल वाणी में परशुराम से संवाद करते हैं, बोलते हैं, अहो मुनीष महाभट मानी, यानी आप तो महान योद्धा अभिमानी हो। मुनीष यानी परशुराम जी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, पुनि पुनि आप बार बार मुझे क्या दिखा रहे हो, अपना कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ा, मानो आप क्या करना चाह रहे हो, फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाह रहे हो। यहाँ कुंभड़बतियाँ को नहीं, लक्ष्मण बोलते हैं कि यहाँ कोई भी कुंभड़बतिया यानी कोई छुई मुई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो मात्र तर्जनी के स्पर्श मात्र से मर जाए, नष्ट हो जाए। देखी कुटार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण बोलते हैं कि मैंने आपके कुठार और आपके धनुष और बाण को देखकर ही अभिमान सहित आपसे कुछ कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, और आपको भृगुसुत समझकर, जनेऊ यानी आपका यज्ञोपवीत, बिलोकी देखकर, जो कुछ कहूँ सहो ऋष रोकी, आपने मुझसे जो भी कहा है उसको मैंने सहन किया है। उसको सहन करने के लिए मैंने अपने क्रोध, ऋषि यानी क्रोध को रोका यानी नियंत्रण में किया है। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, लक्ष्मण बोलते हैं कि सूर्य यानी देव, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में या इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती, उसके बारे में लक्ष्मण आगे बोल रहे हैं कि बंदे पाप अपकीरत हारे, अगर हम इनसे युद्ध करेंगे, हम इनसे वीरता दिखाएंगे, और अगर हमने इनको वध कर दिया इनका, तो हमें क्या होगा, हम पाप के भागी
होंगे, और अगर हमने इनसे पराजित हो गए तो हमें क्या मिलेगा? अपकीर्ति, अपयश प्राप्त होगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आपके तो वचन ही क्या है, करोड़ों करोड़ वज्र के समान कठोर हैं। आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये कुठार धारण कर रखा है। आगे लक्ष्मण बोलते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण बोलते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, अगर मैंने आपके बारे में देख करके कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमहु महामुनि धीर, ए धैर्यवान महामुनि आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सरोस यानी क्रोध सहित सुनकर के परशुराम ने क्या किया? बोले गिरा गंभीर, अपनी गंभीर वाणी में बोले, लक्ष्मण को संबोधित किया। आगे परशुराम जी बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहूँ बालकू, कुटिल कालवश निजकुल घालकू। कौशिक यानी विश्वामित्र जी से बोलते हैं परशुराम जी कि हे विश्वामित्र जी, सुनिए ये बालक क्या है? मंद बुद्धि है, कुटिल है, और ये काल के वशीभूत होके अपने कुल का क्या करना चाहता है? कुल का नाश करना चाहता है। ये अपने कुल का घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश यानी सूर्य वंश में किसके समान है? राकेश कलंकु, चंद्रमा में दाग के समान है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, ये बिल्कुल क्या है? निरंकुश है, अनियंत्रित उदंड है, ये बिल्कुल मूर्ख है, असंकु, और ये बिल्कुल निडर है। काल कवलु होयऊं क्षण माही, अगर ये मेरे से इसी प्रकार बात करता रहेगा तो क्षण भर में क्या हो जाएगा? काल कलवित यानी मारा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, फिर कोई भी मुझे इस कार्य के लिए दोष न दे। तुम हटकऊं जो चैऊं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस निपट निरंकुश बालक को अगर आप मुझसे बचाना चाहते हो तो आप इसको हमसे दूर ले जाइए और हमारे प्रताप, हमारे बल, हमारे रोष, हमारे क्रोध से इसको परिचित कराइए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वर नहीं पारा। जब परशुराम जी इस प्रकार की बातें विश्वामित्र जी से करते हैं तो लक्ष्मण बीच में ही बोल पड़ते हैं और क्या बोलते हैं? लक्ष्मण कहूँ, लक्ष्मण कहते हैं मुनि। मुनि किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए, कि हे परशुराम जी, आपके सुयश को आपके अलावा और कोई अच्छी तरीके से वर्णन नहीं कर सकता। आपसे भी अच्छा वर्णन आपके सुयश का और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। और वैसे भी तुमने अपने यश को, अपने सुयश को अपने ही मुँह से बार बार अनेक बार उसका वर्णन किया है। और नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूँ, और फिर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो आप एक बार पुनः ये सब बातें कहिए। जनिरी से रो की दुसह दुख सही, जिसे हम लक्ष्मण बोलते हैं कि आपको अगर नहीं संतोष है तो पुनि कछ कहूँ, अपने सुयश के बारे में पुनः कुछ कह दीजिए। जनिरी से रो की दुसह दुख सहूँ, आप उसको रोकिए मत, आप उसको रोक कर दुसह दुखों को सहन मत कीजिए। वीर व्रत तुम धीर अछोबा, तुम क्या हो? वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हो। गाली देत न पाऊं शोभा, आप गाली देते हुए शोभायमान नहीं लगते हो। गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करई, कहीं न जना हुई आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई
प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि आप वीर हो तो सूर यानी वीर के समान ही कार्य कीजिए, कहीं न जनावी आप। वीर लोग कह करके अपने आप को जनाते नहीं हैं, यानी कि बात या कथन के माध्यम से अपना परिचय नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रताप। जब रण में शत्रु को सामने पा करके और केवल कायर व्यक्ति ही क्या करते हैं, बातें करते हैं। जो वीर होता है वो तो क्या करता है, सूर के समान यानी कि वीर के समान वीरता दिखाता है, कथन के माध्यम से या कह के अपनी वीरता को या अपने आप को जनाता नहीं है। लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। हे परशुराम जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप तो काल को हाँक कर ही लाए हो और उसे बार बार मोही लागी बुलावा, मेरे लिए उसको बुलाना चाह रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धर्यों कर घूरा। परशुराम जी ने क्या किया, अपने परशु को अपने हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कुटबादी बालक बदजोगू। और परशुराम जी क्रोधित होकर के बोलते हैं कि अब कोई भी मुझे इस कार्य के लिए दोषी न ठहराए। क्यों? क्योंकि ये कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला बालक अब क्या है, वध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में वाचा, अब यूं मरनी हार भा साचा। मैं इसको बालक समझ करके कई बार बचाते हुए आया हूँ, लेकिन अब यूं मरनी हारी भा साचा, लेकिन अब ये मरने के योग्य है, क्योंकि इसका व्यवहार कैसा है, इसके वध करने योग्य है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। जब परशुराम जी इस प्रकार क्रोधित हो जाते हैं और वो लक्ष्मण को मारने के लिए भागते हैं, लक्ष्मण को मारने के लिए अपने परशु को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहा क्षमे अपराधु की अपराधी को क्षमा करना चाहिए। साधु लोग क्या नहीं करते, बालकों के दोष को गिना नहीं करते। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोलते हैं कि एक तो मेरा कठोर तेज धार वाला कुठार और मैं दया रहित और अति क्रोधी, और मेरे सामने कौन है, मेरे गुरु का द्रोही, मेरे गुरु का अपराधी है। उत्तर देत छोड़ी बिन मारे, और वो मुझे जवाब पर जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो उसका कारण बताते हैं वो, उसका कारण क्या है, केवल कौशिक शील तुम्हारे, शील यानी प्रेम। और कौशिक किसके लिए आया है, विश्वामित्र जी के लिए, कि हे विश्वामित्र जी, इस प्रकार के अपराधी को मैं अपने स्वभाव के विपरीत अगर अब तक जीवित छोड़ रहा हूं, तो वो केवल आपके प्रेम के कारण ही छोड़ रहा हूं। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरीन होति श्रम थोड़े। अन्यथा तो मैं अपने कुटिल कठोर कुठार से इसको काट करके, इसका वध करके, और थोड़े से श्रम मात्र से ही अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनई हरि यरे सूझ, है खानन ऊख में अजौन बूझ अबूझ। परशुराम के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर गादी सुत यानी विश्वामित्र जी अपने हृदय में यानी अपने मन ही मन प्रसन्न होते हुए, अपने मन ही मन हंसते हुए बोलते हैं क्या, कि मुनि को केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि को यानी परशुराम जी को केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वो राम और लक्ष्मण को केवल साधारण क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं, बल्कि उनको पता नहीं है कि ये अमय खांडन ऊखमय, यानी ये केवल ऊख यानी गंदा न होकर के क्या है, ये अयस
तेज खांडा है, लेकिन अजौन बूझ अबूझ, लेकिन इनसे जो परशुराम जी है उनको कोई सूझबूझ यानी उनको कोई परिचय नहीं है। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, वो नहीं जान विदित संसारा। आगे लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम जी को संबोधित करते हुए कि हे परशुराम जी, आपके प्रेम को इस संसार में कौन नहीं जानता है। आप किससे कितना प्रेम करते हो इसके बारे में आपके व्यवहार को लेकर पूरा संसार विदित यानी जानकार है। मात पिता कुलीन भयनी के, लक्ष्मण कहते हैं कि आप अपने मातृ और पितृ ऋण से तो अच्छे से कुलीन हो ही गए हो, गुरीन रहा सोच बढ़ जी के, अब आप पर केवल गुरु ऋण ही रह गया है, इसलिए आपके मन में आपके जी में और भी सोच बढ़ रही है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, और वो ऋण ऐसा प्रतीत होता है मानो आपने हमारे ही माथे काट दिया हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, और अब तो आपके गुरु ऋण को बहुत दिन भी हो गए, इसलिए उसका ब्याज भी ज्यादा बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहार ही बोली। लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि अब आप किसी हिसाब करने वाले को ले आइए, तुरंत देव में थैली खोली, ताकि मैं अपनी थैली खोलकर आपके गुरु ऋण को चुका सकूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी क्या करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर के अपने कुठार को सुधारते हुए बोलते हैं, लक्ष्मण को मारने दौड़ते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम जी के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगती है। भृगुवर परशु देखा हो मोही, विप्र विचार बचो नृप रोही। भृगुवर परशु देखा बहु मोही। लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे भृगुवर, आप मुझे ये परशु दिखा रहे हो, लेकिन हे ब्राह्मण, मैं आपको केवल, हे नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं केवल आपको ब्राह्मण समझकर अब तक छोड़ता हुआ, अब तक बचाता हुआ आया हूँ। मिले कहूँ सुबह गाड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि हे परशुराम जी, आपको कोई वीर या किसी सुबह योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बड़े, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण इस प्रकार परशुराम जी से बोले तो सभी लोगों ने क्या कहा, ये अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सनेही लक्ष्मण ने मारे। और जब लक्ष्मण इस प्रकार का व्यवहार परशुराम जी के साथ करने लगे, वो भी उनका वध करने के लिए तैयार होने लगे, तो रघुपति भगवान राम ने शनै यानी नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को मना कर दिया। लखन उच्र आहुति सरित, भृगुवर को कृषाणु, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल बानु। राम लक्ष्मण और परशुराम के जो संवाद से उनके दोनों के बीच जो क्रोध बढ़ रहा था, उसके बारे में बताया है कि लखन के उत्तर जो आहुति के समान थे, तो उन लखन के उत्तर से भृगुवर यानी परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर उसे शांत करने के लिए जल वचन बोले रघुकुल भानु। भगवान राम जल के समान शीतल और मृदु वचन बोल करके परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। धन्यवाद प्यारे को। ये हमारे पाठ का भावार्थ था।